यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम से, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम से, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। पत्रियों में मेरी सबसे पसंदीदा पत्री इफिसियों के लिए पौलुस के द्वारा भेजी गई पत्री है। इफिसियों की पत्री से सीखना और सिखाना दोनों मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। परमेश्वर की कलीसिया के बारे में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक सच्चाइयां इसमें भरी हुई है। एक अन्य प्रभु के दास की अनुपस्थिति में कटिहार के हमारे लोगोस इंस्टीट्यूट में मैं इन दिनों में इफिसियों की पत्री पढ़ा रहा हूं। यद्यपि पूरी पत्री मेरा पसंदीदा क्यों न हो, अध्याय 4 की 32 एक ऐसी पद है जो मुझे काफी हद तक तोड़ डाली। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम मनुष्य जो स्वभाव से क्रोध की संतान तथा परमेश्वर के दुश्मन थे, आज परमेश्वर की संतान तथा परमेश्वर की आराधना करने योग्य इसलिए बन गए क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे अपराध क्षमा कर दिया। हमारी आराधना का केंद्र विषय परमेश्वर का प्रेम तथा आराधना की प्रेरणा यीशु मसीह में हमें मिली हुई पापों की क्षमा है। परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ रूप में प्रेम किया और यीशु मसीह में हमें बेशर्त क्षमा भी दी। God loved us selflessly and pardoned us unconditionally in Jesus Christ। बिना हमसे कुछ उम्मीद किए हमसे परमेश्वर के द्वारा किया गया प्रेम और बिना कोई शर्त रखे हमें दी गई क्षमा आज हम पापी मनुष्य को परमेश्वर की आराधना करने हेतु लायक बना दिया। जब हम आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की आराधना करने हेतु हमारा कारण परमेश्वर का इस अतुल्य प्रेम और हमारी प्रेरणा मसीह में हमें मिली हुई शिफा होनी चाहिए। रोटी और दाखरस हमें याद दिलाने वाली सच्चाई भी यही है। इन विषयों को याद करते हुए जब हम आराधना करते हैं तो हम ये भी नहीं भूलना है कि परमेश्वर से बेशर्त क्षमा प्राप्त हमें ये दायित्व भी है कि हम भी एक दूसरे को बेशर्त क्षमा करें। परमेश्वर के प्रेम और हमें मिली हुई क्षमा की याद करते हुए हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, हमारे हृदय क्षमा रहित मानसिकता से यदि भरी हो तो निश्चय ही हमारी आराधना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। मसीह में बेशर्त क्षमा प्राप्त हमें बेशर्त क्षमा करने की भी जिम्मेदारी है। यीशु मसीह के द्वारा कहा गया उस निर्दयी दास का दृष्टांत यह स्मरणीय है जो मत्ती 18 की 23 से 30 तक के पद में हम देखते हैं। स्वामी ने अपने दास का सारा कर्ज बेशर्त माफ करके दिया, परंतु उस दुष्ट दास ने जिसका 10,000 दिनार स्वामी माफ किया था, अपने संगी दास का मात्र 100 दिनार माफ नहीं कर पाया, उल्टा उसको जेल में डाल दिया। आप सोच रहे होंगे ना कि वो कितना निर्दयता से अपने संगी दास के साथ व्यवहार किया। आप सही सोच रहे हैं। परमेश्वर से हमारे सारे पाप की क्षमा प्राप्त हम अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा किए बिना परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठते हैं तो हमारे बारे में भी परमेश्वर यही सोचता है कि हम कितने निर्दयी हैं। इफिसी 4 की 32 में उपयोग किया गया क्षमा करने का वास्तविक अर्थ जानबूझकर हार मानना है, अर्थात जो प्रतिस्पर्धा या दुश्मनी हम जीत सकते हैं उसे हम जानबूझकर हार जाना। यीशु मसीह क्रूस पर यही किया था। प्रभु यदि चाहते तो अपने सभी दुश्मन को क्षण भर में राख बना सकता था। गत्समने बगीचे में उनकी आवाज सुनकर रोमी सैनिक लोग पीछे गिर गए थे, परंतु क्रूस पर प्रभु स्वयं हार स्वीकार किया। एक पराजित व्यक्ति के समान क्रूस पर प्रभु रहा ताकि उनके हारने से हम उनके जो दुश्मन हैं पाप पर जीत प्राप्त कर सकें।
प्रभु की आराधना के लिए आराधनालयों की ओर प्रस्थान करने के पूर्व हम भी स्वयं हार मानने की मानसिकता को अपनाएंगे। भाई या बहन, मैं सही मैं जानता, फिर भी आप जीत जाइए, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु के समान हारना अच्छा लगता है। यदि हम इस मानसिकता को अपनाएंगे तो निश्चय हमारी आराधना प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो जाएगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु की आराधना का एक धन्य दिन आप सभी के लिए मैं आशंसा स्वरूप देता हूँ। मारानाथा। राहे मसीही बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। राही मसीही बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। दुनिया में फंस कर हार न जाना, आवाज मंजिल से आने लगी है। दुनिया में फंस कर हार न जाना, आवाज मंजिल से आने लगी है। दुनिया से हारो तो हारा न समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। यीशु मसीही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत